एक बार की बात है। रामपुर के राजा बहुत दयालु थे और प्रजा की देखभाल करने वाले राजा थे। उनके राज्य में सभी बहुत खुश थे, कोई भी गरीब नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक राजा को एक विचार आया। वो अपने राज्य के किसानों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि उनके राज्य के किसान बौद्धिक रूप से कितने मजबूत हैं। तभी राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो सुनो सुनो, राजा की सूचना सुनो। इस मौसम में होने वाली खेती से उत्पन्न सारे अनाज पर पूरा अधिकार राजा का होगा। लेकिन अगर राजा पूरी खेती में हिस्सा लेगा तो यह प्रजा के साथ अन्याय होगा। इसलिए हमारे दयालु राजा ने शर्त रखी है कि वो सिर्फ दाने और फल और जमीन के नीचे उत्पन्न होने वाले कंदमूल को लेंगे। बाकी तने पर किसान का हक होगा। सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश सुनो। पूरे राज्य के किसान घबरा गए। फिर उन्होंने सोचा कि राजा तो बहुत दयालु है। अगर राजा ने इस तरह का कोई आदेश निकाला है तो निश्चित ही राजा किसी परेशानी में होंगे। कुछ डरते तो कुछ राजा की मदद के लिए खेती कर रहे थे। कुछ नाराज लोग भी थे, उन्होंने खेत को खाली ही छोड़ दिया। पूरे राज्य के लोग अलग अलग फसल बो रहे थे, कोई गेहूं, कोई सरसों, कोई चना, तो कुछ लोग आलू और लौकी बो रहे थे। पर एक किसान था धीमा। वह बहुत देर तक राजा के आदेश के बारे में सोचने और समझने लगा। तभी उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं, बस राजा जी के आदेश के बारे में सोच रहा हूँ। तो क्या समझे आदेश के बारे में? कुछ नहीं, कल सुबह चलते हैं खेत बोने। इसके बाद उसने अपने आधे खेत में गन्ने लगवा दिया। कुछ भाग में फूल गोभी तो कुछ भाग में गायों के द्वारा खाया जाने वाला चारा लगवा दिया। राज्य का कोई भी किसान धीमा के खेत देखता तो यही बोलता कि धीमा तो राजा के द्वारा अवश्य दंड पाएगा। 60 दिन बाद राजा अपने राज्य के भ्रमण में निकले, ये देखने कि उनके आदेश का किसानों ने कैसे पालन किया है। राजा जब धीमा के खेत में पहुंचे तो वह बहुत खुश हुए और किसान धीमा को अपने पास बुलाया और खेत में गन्ने और फूल गोभी तथा चारा लगाने का कारण पूछा। क्यों धीमा, ये गन्ने और फूल गोभी और चारा लगाने के पीछे क्या कारण है? धीमा ने राजा को प्रणाम करके बताया, राजा जी, आपके आदेश ने मुझे संशय में डाला था। मुझे यह आदेश कम और परीक्षा ज्यादा लगी, इसलिए मैंने आपके आदेश को गौर से सुना। उसमें आपने किसी भी किसान पर क्या बोना है इसका दबाव नहीं डाला है और आप सिर्फ अनाज, फल और कंदमूल लेने के लिए कह रहे हो। इसलिए मैंने गन्ना बोया। इसमें कोई अनाज नहीं होता, यह सिर्फ तना है। फूल गोभी एक फूल है तथा चारे में ना तो कंदमूल होता है और ना ही अनाज। इस प्रकार मेरे द्वारा किए गई खेती से आप कुछ नहीं ले पाएंगे और इसीलिए मैंने सब बोया। बहुत बढ़िया धीमा सिंह, बहुत बढ़िया। राजा ने किसान के उत्तर को सुनकर बहुत प्रशंसा की और बहुत प्रसन्न भी हुए। राजा ने अपने आदेश को तुरंत रद्द कर दिया और धीमा किसान को ढेर सारा पुरस्कार दिया तथा उसे दरबार में राजा का सलाहकार भी नियुक्त किया गया।